बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक की फ़रमान मंगे जी। तो आज हम इस तरह का ये ग्रीन स्क्वायर बनाएंगे। ये रोज़ फ्लावर का जो ग्रीन स्क्वायर है वो बनाएंगे। इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। इस वीडियो में इसके हम दो पार्ट बनाएंगे। तो पहले पार्ट में तो हम इस तरह के ये ग्रीन फ्लावर वाले ग्रीन स्क्वायर बना के कंप्लीट करेंगे। तो इसमें हमें टोटल जो है ना 8 चाहिए। मैंने अभी 3 जो है ना बनाने हैं, तो मैं इंशाल्लाह बनाऊँगी और अगली वीडियो में हम इसको जोड़ना स्टार्ट करेंगे। इसमें थोड़ी थोड़ी सी वूल लगती है। अगर आप बड़ी पर्स बनाना चाहते हैं तो आप उस हिसाब से वूल जो है ना ले लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी माप भी दिखा देती हूँ। तो तकरीबन ये इतनी माप तक आया है और इसको हम इस तरह से 4 एक साइड पे रखेंगे और 4 दूसरी साइड पे, और इस तरह से हम इसको जोड़ देंगे। 8 इंच तक ये बन के आएगा। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। तो इस पर स्केप बनाने के लिए हमने सबसे पहले तो इस तरह के ये ग्रीन स्क्वायर बना के इसको हमने जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने फ्लावर बनाया, फिर ग्रीन कलर से ये राउंड बनाए हैं। तो इस तरह से इसमें हमने ये टोटल 4 कलर यूज़ किए हैं। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी कलर यूज़ कर सकते हैं। तो चलें सबसे पहले हम फ्लावर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारी वूल है ये 3 प्लाई की वूल है। यहाँ पर देखिए इस तरह से ये 3 प्लाई की वूल होती है। आप 4 प्लाई के धागे से भी बना सकते हैं, पर वो थोड़ा सा ज़्यादा जो है ना मोटा हो जाएगा। और बाकी यहाँ पर देखिए, इसमें हम क्रोशिया का नंबर यूज़ करेंगे 2.5 mm का। तो सबसे पहले हम इस तरह से उंगलियों पे धागा फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इस धागे को लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। तो एक चेन और ये मैजिकल रिंग बन जाएगी। अब यहाँ पर 2, ये 3, टोटल हमने 3 चेन बना ली। ये एक डबल क्रोशिया में काउंट होगी। एक डबल क्रोशिया हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो इस तरह से टोटल ये 16 डबल क्रोशिया बना दी। अब यहाँ पर ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको अच्छी तरह से खींच लीजिए इस तरह से, तो ये राउंड शेप में आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में हमने स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे और ये जो अगला डबल क्रोशिया है ना, इस पर हमने इस तरह से करते हुए सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो यहाँ से हमने एक सिंगल क्रोशिया बना दिया। अगला राउंड स्टार्ट करना है। सिंगल क्रोशिया के बाद 3 चेन, फिर यहाँ पर देखें एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले के ऊपर, सॉरी एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 3 चेन, एक ये डबल क्रोशिया छोड़ के अगले के ऊपर सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से हमने 8 जो है ना ये 3 चेन के गैप बना लेने हैं। 8 ये गैप बनेंगे और 8 ही सिंगल क्रोशिया हमने बना लेने हैं। इस तरह से 3 चेन बनाई, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले के ऊपर सिंगल क्रोशिया कर दिया। 3 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले के ऊपर सिंगल क्रोशिया कर दिया। 3 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर ये जो स्लिप स्टिच किया था इसको छोड़ के ये हमने सिंगल क्रोशिया किया है, तो इस सिंगल क्रोशिया के दरमियान में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए 8 हमारे ये जो है ना सिंगल क्रोशिया और 8 ये 3 चेन के गैप बन गए। अब यहाँ पर देखिए इस एक चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे और इस 3 चेन के गैप में ये धागा लेकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ से हम अगला राउंड स्टार्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए अगले इस गैप में आकर यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 डबल क्रोशिया अगले 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से बल देंगे और अगले 3 चेन के गैप में 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बना दी। अगले 3 चेन के गैप में यहाँ पर ये धागा लेकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर अगले वाले गैप में यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। छः डबल क्रोशिया अगले गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे।
फिर यहाँ पर अगले गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर भी 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। छः डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर देखें 4 इस तरह से ये हमारी पत्तियाँ जो है फ्लावर की बन गई इस तरह से। अब यहाँ पर देखें ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें यहाँ पर ये धागा लेंगे और यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है इसमें धागा लेंगे। यहाँ पर देखें ये 3 धागे हैं तो ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ से एक चेन बनाकर इसको पलट लेना है। अब यहाँ पर देखें ये 8 जो है ना सिंगल क्रोशिया जो बनाए थे, अब यहाँ पर देखिए यहाँ से हमने एक चेन बना ली और ये वाला जो सिंगल क्रोशिया इसको हम यहाँ पर इस तरह से लेंगे और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ से हम अगला राउंड स्टार्ट करेंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन बनाएंगे और अगला ये सिंगल क्रोशिया है इसको हम इस तरह से लेंगे, ये धागा लेकर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से फिर से हमारे 8 ये 3 चेन के गैप बनेंगे। फिर यहाँ से हम 3 चेन बना लेंगे और अगले इस सिंगल क्रोशिया को हम इस तरह से लेंगे, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 3 चेन बनाकर अगले सिंगल क्रोशिया को इस तरह से लिया और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना दिया। 3 चेन, अगले सिंगल क्रोशिया में भी सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन और अगले सिंगल क्रोशिया में भी सिंगल क्रोशिया, इस तरह से। तो फिर से हमारे ये 8 जो है ना सिंगल क्रोशिया बन जाएंगे। तीन चेन बनाकर अब यहाँ पर ये देखें शुरू में जो ये हमने सिंगल क्रोशिया बनाया इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से हम एक चेन बना लेंगे, यहाँ पर हम इस धागे को बंद कर लेते हैं ताकि ये हमें यहाँ पर तंग ना करें। तो यहाँ पर देखें इस तरह से करते हुए इस धागे को हमने बंद कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर देखें एक चेन बना ली है। एक चेन बनाने के बाद इसको पलट लेना है। अब यहाँ पर ये जो गैप बना, अब देखें 8 ये फिर से हमारे गैप जो है ना बन गए हैं 3-3 चेन के। अब यहाँ से देखें इसमें 3 चेन के गैप में हमने यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से एक डबल क्रोशिया। अब 2 मरतबा इसको बल देंगे और इसी गैप में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 4 धागे हैं तो ये धागा लेंगे 2 में से बना लेंगे, फिर ये धागा लेंगे 2 में से, फिर ये धागा लेंगे 2 में से। तो इस तरह के हम टोटल इसमें 5 जो है ना ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। एक बना लिया, 2, 3, 4 और ये 5 यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बना लिए। इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर आके इस वाले 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर यहाँ से बल देंगे, अगले वाले इस गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर हम पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके बाद 2 मरतबा बल देंगे और 5 इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया और इसी में ही एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर अगले इस गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर यहाँ से अगले गैप में आ जाएंगे 3 चेन के गैप में। यहाँ पर हम पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसी गैप में 5 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बना दिए। फिर इसी गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से अगले गैप 3 चेन के गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हमारी ये 4 जो है ना इस तरह की ये फ्लावर की पत्तियाँ बनेंगी। अब यहाँ पर इस आखिरी वाले गैप में भी हम इस तरह से बनाएंगे। पहले एक डबल क्रोशिया, 5 यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। पांच ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद एक इसमें डबल क्रोशिया बना देंगे और यहाँ से ये आखिरी गैप पे इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया इस तरह से ये धागा लेंगे और यहाँ पर भी ये जो डबल क्रोशिया है इसको हम लेंगे
इस तरह से यहाँ पर देखें 3 धागे हैं तो तीनों में से एक साथ बना लेंगे। तो इस तरह से ये स्लिप स्टिच भी हो गया और एक सिंगल क्रोशिया भी हो गया। यहाँ से हम एक चेन बना लेंगे, फिर इसको पलट लेंगे। अब यहाँ पर देखिए फिर से हमारे ये 8 जो है ना गैप बनेंगे। अब यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया हमने बनाया था, इसमें हम इस तरह से धागा लेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद अगला ये जो सिंगल क्रोशिया है इसमें हम ये धागा लेंगे इस तरह से और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 3 चेन और यहाँ पर फिर से ये इस तरह से, ये पहले हमने इसके थोड़े से नीचे से लिया था यहाँ पर। अब यहाँ पर ये जो दूसरा ये सिंगल क्रोशिया बनाया था इसके हम इस तरह से लेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से फिर हम ये 8 जो है ना फिर से ये गैप जो है ना बना लेंगे। 3 चेन और सिंगल क्रोशिया इस तरह से। इस तरह से हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेना है। फिर 3 चेन बनाएंगे। अब ये लास्ट वाला जो सिंगल क्रोशिया हमने बनाया था इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ये फिर से हमारे ये 8 जो है ना गैप बन गए 3 चेन और सिंगल क्रोशिया के। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे और इसको पलट लेंगे। अब यहाँ पर देखिए फिर से ये 3 चेन के ये गैप 8 बन गए हैं। तो हम यहाँ पर अगला ये राउंड स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम पहले इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके बाद 5 इसमें ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर इसी गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी गैप में ही एक स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पत्ती कंप्लीट हुई। फिर यहाँ से अगले से 3 चेन के गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर हम पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसी गैप में 5 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 ट्रिपल क्रोशिया, फिर इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसी गैप में ही स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से अब जैसे 8 ये 3 चेन के गैप हैं, इस तरह से 8 हमारी ये फ्लावर की ये पत्तियां बनेंगी। तो यहाँ से फिर अगले इस 3 चेन के गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर हम पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसी गैप में 5 जो है ना ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। तो पूरे राउंड को इस तरह से 8 ये पत्तियां बना के सेम इसी तरह से कंप्लीट करते हैं। जी तो देखिए इस तरह से हमने ये राउंड जो है कंप्लीट कर लिया। 8 ये पत्तियां बना के हमने कंप्लीट कर ली और यहाँ पर देखिए हमारा रोज़ फ्लावर बन के तैयार हो गया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में देखें यहाँ पर जो है ना डबल क्रोशिया बना दिया। फिर यहाँ पर हमने इसमें स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। स्लिप स्टिच करने के बाद ये राउंड यहाँ पर कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ से हम एक चेन बना लेंगे और इसको पलट लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसके नीचे ये सिंगल क्रोशिया है तो इसको हम इस तरह से लेंगे। यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन बनाएंगे 1 2 3 इस तरह से। फिर यहाँ पर ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, यहाँ पर देखिए थोड़ा थोड़ा सा ये ऊपर होता गया सिंगल क्रोशिया। तो अब यहाँ पर हमने इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है। फिर से इसी तरह से 8 ये 3 चेन के गैप बना लेने हैं। फिर यहाँ से अगले में आ जाएंगे इस तरह से, इसको हम लेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे। और यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए पहले 1 2 3 तीसरी मर्तबा ये हम चौथी मर्तबा हम ये बना रहे हैं सिंगल क्रोशिया इस तरह से 3 चेन। फिर यहाँ पर हम इसको इस तरह से करेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से फिर से ये 8 जो है ना 3 चेन के गैप जो है ना बनेंगे। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया शुरू में, तो यहाँ पर देखिए 8 टोटल ये गैप बन जाएंगे। अब यहाँ पर एक चेन बनाकर इस धागे को कट कर लेंगे और ऊपर से हम ग्रीन कलर अटैच कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ पर ही हम इस धागे को
अच्छी तरह से बंद कर लेंगे। इस तरह से। अब यहाँ पर हम ग्रीन कलर लेंगे और जैसे हमने इसके ऊपर ये राउंड बनाया है, इस तरह से हम ये राउंड बनाएंगे। अगर आप ये फ्लावर इस तरह से हेयर क्लिप वगैरह बना के उसमें अटैच कर सकते हैं तो भी आप इसको कर सकते हैं, और जैसे गैप वगैरह बनाते हैं उसमें भी आप इसको अटैच कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने इस धागे को इस तरह से करते हुए किसी भी 3 चेन की गैप में आप इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर लीजिए। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे तो ये एक डबल क्रोशिया हो गया, 2 और ये 3। इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे तो ये कॉर्नर बन जाएगा इस तरह से। फिर यहाँ से एक चेन बना लेंगे और अगले इस 3 चेन के गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर हम सिर्फ 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। इस तरह से पहले हमने 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया उसी में बना लिए। फिर एक चेन करके अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया बना दिए, एक चेन बनाएंगे और अगले इस 3 चेन के गैप में यहाँ पर हम फिर से ये कॉर्नर बनाएंगे जैसे हमने ये वाला बनाया है। तो यहाँ पर हम पहले 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन और इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये दूसरा कॉर्नर इसमें बन जाएगा इस तरह से। फिर यहाँ से आगे एक चेन बनाएंगे और अगले 3 चेन की गैप में सिर्फ 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, 1 2 और ये 3। इस तरह से एक चेन बनाकर अगले गैप में कॉर्नर बनाएंगे इस तरह से, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर एक चेन बनाएंगे और अगले इस 3 चेन के गैप में सिर्फ 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, एक चेन बनाएंगे और अगले इस 3 चेन के गैप में कॉर्नर बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बना देंगे, एक चेन बनाएंगे। अब लास्ट ये 3 चेन का गैप है, इसमें सिर्फ 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं इस तरह से। एक चेन बनाकर अब यहाँ पर देखें ये सिंगल क्रोशिया और एक चेन छोड़ के इस अगले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से देखें ये बन जाएगा, 4 ये कॉर्नर बन जाएंगे और 4 ये 3 डबल क्रोशिया के ब्लॉक बन जाएंगे। अब यहाँ से हम अगला राउंड बनाएंगे तो यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे और ये जो 3 डबल क्रोशिया 2 चेन बनाई है इसके दरमियान में आकर स्लिप स्टिच यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर लेना है। इस तरह से ये धागा लिया और सिंगल क्रोशिया कर दिया, एक चेन बनाएंगे तो ये एक डबल क्रोशिया हो जाएगा, 2 और ये 3। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया हो गए, 2 चेन और इसी गैप में ही फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये इसका कॉर्नर हो गया। अब यहाँ से एक चेन बना लेंगे और इस एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बना देंगे, एक चेन। फिर अगले इस गैप में आकर जो एक चेन का गैप है इसमें आकर 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं इस तरह से। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे, अब ये कॉर्नर है तो इसमें हम सेम इसी तरह से कॉर्नर बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया इस तरह से। तो यहाँ पर ये दूसरा कॉर्नर बन गया। आगे हम एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर आगे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे ये तीनों साइडें जो है इस तरह से कंप्लीट होगी जैसे हमने यहाँ पर कंप्लीट की है। यहाँ पर देखें इस तरह से, बाकी ये साइडें हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे। कॉर्नर में कॉर्नर बनेगा, यहाँ पर भी कॉर्नर बनेगा, तो इस तरह से ये स्क्वायर की तरह बन जाएगा। तो मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ पूरे को जी। तो अब यहाँ पर देखें हमने 2 राउंड इसके बना के इसी तरह से कंप्लीट कर लिए। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, लास्ट में देखें एक चेन बना ली, फिर ये सिंगल क्रोशिया और एक चेन को छोड़ के ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ पर आके स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से हम जो है ना वाइट कलर अटैच कर लेंगे, यहाँ पर हम इसमें इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे और इस 2 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इस धागे को हल्का सा खींच लेना है
तो ये एक सिंगल क्रेशिया हो गया, एक चेन बनाएंगे और इसी में यहाँ पर डबल क्रेशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 3 डबल क्रेशिया हो गए, 2 चेन और इसी गैप में यहाँ पर हम जो है ना डबल क्रेशिया बनाएंगे 3 और 1 2 और ये 3 डबल क्रेशिया। इस तरह से ये कॉर्नर बन गया। अब यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और अगले इस गैप में आकर 3 डबल क्रेशिया बनाएंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और अगले गैप में 3 डबल क्रेशिया बनाएंगे, एक चेन और अगले गैप में 3 डबल क्रेशिया, फिर एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर जैसे ये कॉर्नर बना हुआ है इसी तरह से ये कॉर्नर बना लेना है। 3 डबल क्रेशिया, 2 चेन और इसी गैप में 3 डबल क्रेशिया, इस तरह से फिर एक चेन बना लेंगे और अगले गैप में आकर 3 डबल क्रेशिया बना लेंगे। तो ये पूरा राउंड जो है इसी तरह से हमने कंप्लीट करना है और इस धागे को हम यहाँ पर कट कर लेंगे इस तरह से। बाकी इस राउंड को यहाँ तक हम कंप्लीट करते हैं जी। तो देखिए इस तरह से राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए हैं, लास्ट में यहाँ पर एक चेन बना ली, सिंगल क्रेशिया के बाद एक चेन है तो यहाँ पर इसको छोड़ के इस डबल क्रेशिया के ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ पर इस डबल क्रेशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ से हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। अब यहाँ पर हम रेड कलर अटैच कर लेंगे और इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रेशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर एक सिंगल क्रेशिया हो गया। अब इस धागे को हमने कट कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ पर सिंगल क्रेशिया के बाद 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में ही सिंगल क्रेशिया बना देंगे इस तरह से। अब आगे ये इसमें सिंगल क्रेशिया बनाएंगे, अगले डबल क्रेशिया के ऊपर सिंगल क्रेशिया, एक सिंगल क्रेशिया। अब यहाँ पर एक चेन का गैप है तो यहाँ पर भी एक सिंगल क्रेशिया। आगे ये 3 डबल क्रेशिया है, इसके ऊपर भी एक एक सिंगल क्रेशिया बनाएंगे इस तरह से। इस गैप में आकर एक सिंगल क्रेशिया, 3 डबल क्रेशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रेशिया, एक चेन के गैप में एक सिंगल क्रेशिया। फिर यहाँ पर एक चेन के गैप में एक सिंगल क्रेशिया, आगे 3 डबल क्रेशिया है तो इसके ऊपर भी एक एक सिंगल क्रेशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर ये कॉर्नर आ रहा है तो इसमें हम पहले एक सिंगल क्रेशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन और इसी गैप में ही सिंगल क्रेशिया इस तरह से। आगे ये 3 डबल क्रेशिया है, इस तरह से 3 डबल क्रेशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रेशिया। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड हमने कंप्लीट करना है। जहाँ पर कॉर्नर आ रहा है तो सेम इसी तरह से ये बना के यहाँ तक हम कंप्लीट करते हैं। फिर उसके बाद ब्लैक कलर अटैच कर लेंगे जी। तो देखिए इस तरह से बना के ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए हैं, लास्ट में देखें एक चेन के गैप में एक सिंगल क्रेशिया बना दिया। अब यहाँ पर ये 3 डबल क्रेशिया है तो इसके ऊपर भी हमने एक एक सिंगल क्रेशिया बना लेना है, 1 2 और ये 3 इस तरह से। फिर यहाँ पर ये अगला जो सिंगल क्रेशिया बनाया था इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से हम ब्लैक कलर अटैच कर लेंगे इस वाले धागे में इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे और ये जो 2 चेन का गैप है इसमें आकर हमने यहाँ पर एक सिंगल क्रेशिया बना लेना है इस तरह से। तो एक सिंगल क्रेशिया हो गया, यहाँ पर एक यहाँ पर चेन बनाएंगे और इसी में यहाँ पर डबल क्रेशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रेशिया हो गए। फिर यहाँ से 2 चेन बना लेंगे और इसी गैप में ही यहाँ पर 2 डबल क्रेशिया बनाएंगे, जो 2 चेन का गैप है उसी में इस तरह से। तो ये कॉर्नर हो गया। आगे ये जितने भी सिंगल क्रेशिया है उसके ऊपर हमने एक एक सिंगल ये डबल क्रेशिया बना लेना है इस तरह से। हर एक सिंगल क्रेशिया के ऊपर एक एक डबल क्रेशिया। इस धागे को हम कट कर लेंगे। बाकी हर एक के ऊपर एक एक डबल क्रेशिया बनाएंगे।
तो आप लोगों ने अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो बहनें हमारे चैनल पर नहीं हो तो वो सब्सक्राइब करके साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दें। और जब भी आप लोग वीडियो देखें पूरा देखा करें, फिर आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम लास्ट वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर आ गए। उसके बाद ये 2 चेन का जो गैप बनाया था कॉर्नर में, तो यहाँ पर हम पहले 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन, और इसी गैप 2 चेन के गैप में ही 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो ये कॉर्नर इस तरह से हमने, जो ये चारों कॉर्नर हैं सेम इसी तरह से बना लेने हैं। आगे फिर जितने भी सिंगल क्रोशिया है तो उनको आप इसी तरह से सिंगल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया जो है ना बना लीजिए। वीडियो को आप लोग पूरा नहीं देखेंगे तो आपको समझ में कैसे आएगी ये डिज़ाइंस वगैरह जो भी होती हैं। तो दरमियान में अगर आप कोई राउंड वगैरह भूल जाते हैं तो उसमें फिर वो चीज़ जो है ना सही से नहीं बनती। तो इसलिए आप लोग जो है ना वीडियो को पूरा देखा करें, कहीं पर कोई भी राउंड जो है ना मिस ना किया करें। अब यहाँ पर देखें ये पूरा राउंड हमने यहाँ तक कंप्लीट करना है। जी तो देखें इस तरह से हमने ये राउंड जो है कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम इस धागे को कट कर लेंगे और यहाँ पर देखें इस तरह से कर लेंगे। और यहाँ पर आप लोगों ने ये चारों साइड के डबल क्रोशिया जो है वो काउंट करने हैं, ताकि यहाँ पर देखें बराबर होने चाहिए ये डबल क्रोशिया। कहीं पर भी आप लोगों ने अगर मिस कर लिया तो ये जो है ना डिज़ाइन सही से नहीं बन पाएगी। तो यहाँ पर अभी हम इस वाले में इस तरह से कर लेंगे, जैसे पहले भी मैंने आपको ये काफ़ी सारी वीडियोस में बताया है। तो इस तरह से ये चेन की तरह ये बन जाता है। बाकी यहाँ पर देखें सेम इसी तरह से आप लोगों ने जो है ना बना के कंप्लीट करने हैं 8। यहाँ पर देखिए 2 हम इस तरह से रखेंगे और 2 इस तरह से। तो इन चारों को हम एक साथ जोड़ेंगे और 4 जो है ना दूसरी साइड के। तो मैंने ये बना के वैसे कंप्लीट 5 कंप्लीट किए हैं, बाकी और मुझे 3 बनाने हैं। तो इंशाल्लाह मैं बना के कंप्लीट करके फिर अगली वीडियो में हम इसको जोड़ना स्टार्ट करेंगे। 4 एक साइड के होंगे और 4 जो है ना दूसरी साइड के। तो मैं यहाँ पर आपको इसकी माप भी बता देती हूँ। यहाँ पर देखें तकरीबन ये इस तरह से आया है इतना। अगर आप इससे थोड़ा बड़ा बड़ा जो है ना बनाना चाहते हैं तो 1-2 राउंड सेम इसी तरह से डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया और 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया बना के इस तरह से आप कंप्लीट जो है ना कर लीजिए। यहाँ पर फिर मैं आपको माप इसकी बता देती हूँ कि ये पर्स जो है ना इतनी बनेगी इस तरह से। अगर 2 को हम मिला के ये जोड़ेंगे तो इतनी सी ये बन जाएगी। अगर आप इससे बड़ी बनाना चाहते हैं तो राउंड आप जो है ना 1-2 ज़्यादा दे सकते हैं। आप चाहें तो इस तरह से जैसे अंदर से ये राउंड है इस तरह से भी बना सकते हैं और सिंपल डबल क्रोशिया से भी राउंड जो है ना बना सकते हैं। बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।